पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी हैं, जो सन 1398 विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को अपने सतलोक से चलकर, अपने रत धाम से चलकर, मुक्ति धाम से चलकर गति करके काशी शहर में एक लहर तारा नामक तालाब के ऊपर विकसित कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। परमेश्वर के बारे में बहुत सी गलत धारणाएं फैला रखी हैं कि वो किसी विधवा ब्राह्मणी के पैदा हुए थे स्वामी रामानंद जी के आशीर्वाद से। ऐसी ऐसी बकवादें परमात्मा के विषय में कह रखी थी। किन्होंने जो परमात्मा को पहचान नहीं सके। पुण्यात्मा लाल की परख जौहरी कर सकता है, और जौहरी के ना मिलने से अभी तक हम लाल को तो कूड़े की टोकरी में डाले बैठे थे और कंकर पत्थर कौड़ियों को कंचों को इनको हम लाल समझकर बहुमूल्य समझकर इनको इकट्ठा किए बैठे थे। अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की साधना ना करके आन उपासना, आन देव की साधना, अन्य देवताओं की पूजा करके हम अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद करते रहे, व्यर्थ करते रहे, नष्ट करते रहे। आज हमें परख हुई कि परमात्मा कौन है और उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है। जब तक हमें ये विश्वास नहीं होता कि परमात्मा कौन है, कैसा है, उसको पाने की विधि कौन सी है और वो कहाँ प्रमाणित है, तब तक हम भक्ति करते हुए भी दृढ़ नहीं हो सकते। हमें कोई भी डगमग कर सकता है। तो इस प्रकार हमने सद्ग्रंथों को आधार मानकर ही इसका निर्णय करना पड़ेगा। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात मनमाने मंत्र जाप करते हैं, मनमानी साधनाएं करते हैं जो सद्ग्रंथों में प्रमाणित नहीं है, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी गति होती है और न ही उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। फिर 24वें श्लोक में कहा है गीता जी के अध्याय 16 के 24 श्लोक में, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। अर्थात जो सद्ग्रंथों में लिखा है उसी को आधार मानना है, किसी की दंत कथा, किसी के कहने से विश्वास नहीं करना। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है आज आपको मानुष जीवन प्राप्त है, मानव तन प्राप्त है, और भी पुण्य है आपके, और भी धन्य हो आपके, आप जी सतलोक आश्रम बरवाला में पहुंच गए हो। आप जी ने उपदेश ले लिया है।
धन्य है आपके माता पिता को जिनसे जन्म हुआ कि आपको ऐसे शुभ समय में मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। पुण्यात्माओं, आपके पुण्यों का वर्णन नहीं कर सकता ये दास। आप इतने पुण्यकर्मी प्राणी हो, इतने सौभाग्यशाली हो कि आप जी को ये अनमोल रत्न प्राप्त हो गया जो आज तक किसी ऋषि महर्षि को नहीं हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस अनमोल ज्ञान से और इस साधना से वंचित है जो आज आपको प्राप्त हुआ। और जो पुण्यात्माएं परमात्मा को पहचान कर यहाँ आएंगे पहुँचेंगे वो भी धन्य भाग होंगे, वो भी बड़े सौभाग्यशाली होंगे। जितना शीघ्र आएंगे उतना ही लाभ अधिक होगा, जितना देर से आएंगे फिर केवल पश्चाताप ही शेष रहेगा। ये गया हुआ समय आपको बहुत कचोटा करेगा। हे भगवान, हम पहले क्यों नहीं आए? हे भगवान, हमने ये पुस्तक पहले भी पढ़ी थी। जैसे भक्त परमात्मा की प्यारी आत्मा अपने भाई बहनों के लिए परमेश्वर का संदेश पहुंचाने के लिए अपना सर्व कार्य त्याग कर निस्वार्थ भाव से निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, ये संदेश पहुंच रहा है। जिन्होंने ये पुस्तक नहीं ली, आंख मीच कर चले गए, देख कर छोड़ गए, कुछ ही वर्षों में आपको दिखाऊंगा वो रोया करेंगे और बताया करेंगे मेरे कर्म फूट गए, मैं कितना कर्महीन इंसान हूँ, मैंने ये पुस्तक प्राप्त नहीं की। पुण्यात्मा, और आपके तो पुण्यों की कोई कमी नहीं कि आपने पुस्तक पढ़ा, ज्ञान सुना और बैठ गए परमात्मा के जहाज में, ले ली टिकट सतलोक की। पर इस जहाज से उतरियो मत, परमात्मा के मार्ग से वंचित मत होना। परमेश्वर कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जावे। एक गुजरात के अंदर भरूच शहर है। भरूच शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक मंगलेश्वर गांव है और मंगलेश्वर गांव से के साथ से नर्मदा नदी एक टापू बना देती है। वहाँ 2 भाग होकर के फिर आगे जाके फिर इकट्ठी होकर के समुद्र में गिर जाती है। वो जो बीच का टापू है उस नर्मदा नदी के, वो एक पहले ग्राम के रूप में था, गांव था छोटा सा। पहले छोटे छोटे गांव होते थे 600 वर्ष पहले, 20-30 ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 ही झोंपड़ियाँ हुआ करती थी ग्रामों में। वहाँ ब्राह्मण वर्ग के ज़्यादा लोग रहते थे, ब्राह्मण वर्ण के। और एक जीवा तथा तत्वा, जिनको संत लैंग्वेज में जीवा तथा दत्ता बोलते हैं, वो 2 भाई रहते थे। परमात्मा के बहुत प्रेमी थे, श्रद्धालु थे, अच्छी आत्मा थी। वे जहाँ भी सत्संग सुनते थे तो सभी ये कहा करते थे, ऋषि महर्षि मंडलेश्वर गुरु के भी पूरे संत से नाम लेवे तो लाभ हो। अब उन्होंने, और फिर ये भी ज्ञान हुआ कि यदि पूर्ण संत प्राप्त नहीं हुआ, अधिकारी संत मिला नहीं, तो फिर इस जीवन का कोई फायदा नहीं, इस मनुष्य जीवन का कोई यूज नहीं जीने का। अब उन्होंने सोचा कि भी पूरे गुरु की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। जिस भी संत के विचार सुनते हैं हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं, गदगद हो जाते हैं, आंखों से अश्रुपात शुरू हो जाता है, क्योंकि पुण्यात्मा जो परमात्मा के लिए भटक रहे हैं वो बहुत अच्छी आत्मा होती है। वो संतों के अंदर कुछ
भी दोष नहीं देख सकते। संतों के वचनों पर वो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करते, क्योंकि विद्यार्थी टीचर के वक्तव्य पर कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं किया करता। लेकिन जिस भी संत के पास जाते वो यही कहता कि पूर्ण संत से जो है पूर्ण लाभ मिलेगा, भक्ति लाभ मिलेगा। और फिर आखिर में सत्संग के दौरान, प्रवचनों के दौरान ये भी कह देते कि आज वर्तमान के अंदर मेरे पास जो साधना है वो किसी के पास नहीं। अन्य भक्तजन भी, उनके श्रद्धालु भी यही कह देते कि ये हमारे गुरुदेव के पास जो सत्य साधना है किसी के पास नहीं। जीवा और दत्ता दोनों भाई परमात्मा के बहुत प्रेमी थे, उनको चाह थी मालिक की। तो ऐसे ही वो बहुत से ऋषियों के, ब्राह्मणों के, बड़े बड़े मंडलेश्वरों के, बड़े काशी विद्यापीठ से पढ़े हुओं के विचार सुने और प्रत्येक की यही विचार और कहें कि पूर्ण संत से बात बनेगी, पूरे गुरु से मोक्ष होगा, अधूरे गुरुओं से जीवन नष्ट हो जाता है। उनके शिष्य भी यही फिर कहते कि आज के दिन ये पूर्ण गुरु हैं, परम संत हैं, बड़े विद्वान हैं, काशी विद्यापीठ पढ़कर आए हैं। उनके चक्कर पड़ गया उनके दिमाग में, भाई हम किसने पूरा माने, जो भी जिसके विचार सुनते हैं हमें अच्छे लगते हैं और प्रत्येक के अनुयायी यही कहते हैं कि ये हमारे गुरुजी आज के समय में पूर्ण गुरु हैं। अब उन्होंने सोचा कि भी हमारी बुद्धि काम करना बंद कर गई कि पूर्ण, तो फिर ये विचार, जैसे ये गुरुजी कह रहे हैं मैं पूर्ण हूँ, ये पूर्ण है, तो इनके मंत्र ये हैं। दूसरा कह रहा है कि मैं पूर्ण हूँ, ये साधना कुछ और बता रहे हैं। तीसरा कहता है ये पूर्ण है, तो ये कुछ और मंत्र किसी और इष्ट की पूजा बताते हैं। उन्होंने क्या डिसीजन लिया, दोनों भाइयों ने फैसला कर लिया कि भी मनुष्य जीवन प्राप्त बड़ी मुश्किल से होता है, क्योंकि सत्संग विचार सुनने से इतनी प्रेरणा पुण्यात्माओं में स्वतः हो जाती है। उन्होंने क्या फैसला किया कि भाई एक वट वृक्ष की, बड़ के पेड़ की एक टहनी, सूखी टहनी, और जैसे पौधा लगाते हैं ऐसा गड्ढा खोद कर उसमें गाड़ दी और सोचा कि महापुरुषों के जो भी ये कहते हैं ये पूर्ण गुरु है, उनके चरण धोकर लाएंगे, उनके चरणामृत को इस वट वृक्ष की टहनी में डालेंगे। यदि ये हरी होगी यानी ये इसमें कोपल फूट आई, तो हम मान लेंगे कि ये पूर्ण गुरु है, अन्यथा नाम नहीं लेंगे। ये उन्होंने अपना एक पैमाना बना लिया पूरे गुरु के नापन का। वैसे ये कोई पैमाना नहीं होता, फिर भी परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा को जो तड़फ रहे हैं भगवान के लिए, और तो वो उनको ढूंढते ही फिरते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया, सभी महापुरुषों के चरण धोकर लाते और वहाँ डाल देते। किसी को वैसे बुला लाते, घर पे भोजन कराते, चरण धोते, उसमें डाल देते गड्ढे में, गमले में। कुछ नहीं हुआ। अंत में उन्होंने सोचा, हे भगवान, हे समर्थ, आप ही दया करो मालिक हम पर, हमारी बुद्धि काम नहीं करती। और कहा कि हे परमेश्वर, हे परमात्मा, कहीं हमारी अर्ज सुनता हो या तो पूर्ण गुरु मिला दे, और नहीं परमात्मा इस शरीर को हमारे दोनों भाइयों का जीवन अंत कर दे, और ये बचा हुआ हमारा जीवन मनुष्य का जितना भी शेष है उस समय प्रदान कर देना परमेश्वर, जिसमें पृथ्वी पर कोई पूर्ण संत आया हुआ हो। अब उन्होंने सोच लिया कि अभी पृथ्वी पर कोई संत नहीं, पूर्ण संत नहीं। ये सोचकर
बहुत दुखी रहने लगे, विलाप करते हैं, परमात्मा इस शरीर का अंत कर दो प्रभु, फिर जन्म देना जब कभी पृथ्वी पर पूर्ण संत हो। ऐसे बुरी तरह तड़फ रहे हैं। कहते हैं जहाँ जन से महिमा सुनूं तहाँ मैं गवन करंत, वो तो नगर अमान है जहाँ मेरे प्यारे संत। कहते हैं जो बच्चा गऊ की नज़र में यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत है। वो परमेश्वर उसमें बनारस में काशी में विद्यमान थे, प्रकट हो रहे थे सतलोक से आकर, वहाँ एक दुल्हाए धानक की लीला कर रहे थे। उसी गांव में जीवा दत्ता के गांव में प्रकट हो गए, वहाँ चले गए एक साधु रूप में, और जीवा दत्ता वाली गली से आगे निकलने लगे तो दत्ता बाहर खड़ा था। उसने महात्मा को देखा, चरण छुए, प्रणाम किया। महात्मा जी आगे को चले गए। अब दत्ता ने कहा जीवा, एक बहुत ही अच्छी आत्मा, एक संत देखा मैंने, आगे को चला गया, आपकी आज्ञा हो तो उनको बुला लाऊं मैं, उनके भी चरण धोकर देख लेंगे। अब जीवा ने कहा कि दत्ता मत, फिर दुख नया ना करे, रहने दे, कुछ भूल पड़ गई है, पृथ्वी पर संत नहीं है। अब परमात्मा प्रेरणा करते हैं, कहते दोनों तरफ आप ही खेलते हैं दाता। दत्ता ने कहा कि वैसे तो जैसे आप कहोगे वैसे कर लेंगे, लेकिन मेरी आत्मा ऐसे मानती है कि ऐसा संत मैंने कभी देखा नहीं। उनको देखने मात्र से आत्मा गदगद हो रही थी, मेरे अंदर कुछ ऐसी उमंग सी उठ रही थी। अभी इधर गए हैं। अब जीवा ने सोचा मैं क्यों पाप का भागी बनूं, भैया चाहते हैं, कहा कि देख लो, आप बुला लो, कोई दिक्कत नहीं। इतने में परमात्मा वापस आगे जैसे किसी का घर ढूंढ रहे हो। दत्ता ने प्रणाम किया कि हे भगवान, ये दास की झोपड़ी है, दर्शन दिए भगवान, कुछ विचार सुनाना हमको। परमात्मा तो आए इसी उद्देश्य से थे। अच्छा भाई चलो, जैसा भी घर पे व्यवस्था थी उनको बैठने का स्थान दिया, कोई मुड्डा वगैरह दे दिया, कोई शटूल बना दिया। जीवा ने कहा कि दत्ता जा, कोई पात्र ला, थाली ला, संत जी के चरण धोएंगे। अब उसने दत्ता भाग के लाया, वो कोई थाली प्रांत जैसे भी थी पात्र, और परमेश्वर कबीर जी के चरण धोए। जीवा ने कहा कि दत्ता, संत के चरणामृत को कहीं ऐसी वैसी जगह नहीं डालना होता, इसको पौधे में डाल दे। वो पौधा है ना, उनकी तो पहले स्कीम थी, वो पौधे में डाल देना। अच्छा भैया। अब जो ही दत्ता लेकर गया और पानी डालने लगा उस थाली या प्रांत तसले में जो अभी चरण धोए थे, गड्ढे में जहाँ पर वो सूखे वट वृक्ष की टहनी लगी हुई थी, वो चरणामृत डालते डालते ही उसमें कोपल फूट आई, अरे अरे पत्ते हो गए छोटे छोटे से। अब दत्ता ने कहा कि जीवा भाग के आ जा, भाग के आ जा। अब जीवा ने कहा क्या हो गया? अरे आजा, देख क्या दिखाऊं तुझे। जाकर देखा दोनों भाइयों ने, सचमुच ये तो हरी भरी होगी। दोनों ने एक एक पैर पकड़ दिया और बुरी तरह रोने लगे, हे भगवान हमने आपकी खोज थी, हे परमात्मा हमने तो ये सोच लिया था पृथ्वी पर कोई संत नहीं रहे, हे भगवान आप पहले क्यों नहीं आए। हे परमात्मा हमारा तो एक एक श्वास मनुष्य जीवन व्यर्थ हो रहा था, आप परम संत हैं, आप परम संत हैं, हमने पहचान लिया। परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि क्या पहचान करी भाई तूने मेरी, मैं परम संत हूँ। कि भगवान हमने ऐसे ऐसे सभी महापुरुषों के पास गए थे और हमारी समझ में आया नहीं कि कौन पूर्ण संत है। हमने एक अपना
आप फैसला कर लिया कि जिस संत के चरण धोकर चरणामृत इसमें डालेंगे वट वृक्ष की सूखी टहनी में, और उसके चरणामृत से ये हरी होगी, हम मान लेंगे वो परम संत है। परमात्मा कबीर जी ने कहा, बेटा ये परम संत की यानी तत्वदर्शी संत की पहचान नहीं है, ये कोई पहचान नहीं है जैसा आपने की है। लेकिन और बात रही कि मैं पहले क्यों नहीं आया, मैं आप पहले भी जाता, क्योंकि आप मेरी प्यारी आत्मा हो और तुम्हारे लिए मैं भटक रहा हूं। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल। मैं पहले भी आ जाता लेकिन काल तुम्हें फंसा लेता बेटा। मैं पहले आ जाता और मेरे चरणामृत से ये तो होना ही होना था जो तुम सोच रहे थे, लेकिन बेटा तुम्हारे मन में दोष रह जाता, क्योंकि मैं एक सिंपल सा आदमी दिखूं, आपने व्यक्ति सिंपल सा, और आपने सुन रखे थे मैं मंडलेश्वर बड़े गीता के मर्मजर मनीष शीर पता नहीं के उनके आगे उपमा और उपाधि लगा रखी है। आप फिर मुझे छोड़कर फिर ढूंढते फिरते शायद कोई और परम संत इससे भी अच्छा ना हो। और प्यारी आत्माओं, एक बार गुरु बनाने के उपरांत यदि आपकी आस्था किसी अन्य में शेष रह गई, आप अव्यभिचारी भक्ति नहीं कर रहे, आप व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे होगे, आपका नाम नष्ट हो जाएगा, गुरु से नाता खत्म हो जाएगा, आपका भक्ति बीज चलेगा नहीं बेटा। इसलिए मैंने तुम्हें थोड़ा ढील की कि तुम धक्के खा लो, भटक लो, देख लो नकलियों को, लेकिन तुम्हारा जो पैमाना था बेटा वो तो एक बस आप अपने सतर की सोच थी, बाकी ये कोई तत्वदर्शी संत की यह पहचान नहीं। तत्वदर्शी संत की पहचान श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताई है। अब वो ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, जीवा और दत्ता, गीता पढ़ा करते थे, सुना करते थे ऋषि महर्षियों से, ब्राह्मणों से, और वो कहा करते थे कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान पूछो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में भी यही स्पष्ट किया हुआ है। तो परमात्मा ने कहा कि ये पहचान नहीं बेटा, तत्वदर्शी संत की पहचान बहुत लंबी चौड़ी है। तत्वदर्शी संत की पहचान गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो जड़ से लेकर पत्तों तक बतावेगा, उसके सभी विभागों की जानकारी देवेगा, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत 3 नाम देगा, 3 मंत्र का नाम देगा। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थः। ओम तत्सत ऐसे मंत्र नहीं है, वो ऐसे जाप नहीं करना, इसके साथ हरि भी नहीं लगाना, बिल्कुल व्यर्थ है। तत् और सत ये सांकेतिक कोड वर्ड हैं, ये दास बता सकता है। परमेश्वर ने स्वयं बताया था कबीर जी ने, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। और मूल जो है वो खुद परमात्मा स्वयं है। अपुण्यात्माओं, परमेश्वर ने बताया कि मैं भाई बनारस में जुलाहे का काम करता हूँ, मैं तो साधारण सा व्यक्ति हूँ, और ये आप ये देख लो बेटा, गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। एक बार या तो उपदेश लो, नहीं अपने पूर्ण संत से उपदेश लेकर के फिर किसी अन्य गुरु या देव इष्ट में
आस्था नहीं हो, इष्ट एक हो कबीर देव, और गुरु भी वही हो, उस अन्य गुरु से आस ना रखें, तो इसको आप अनन्य मन से भक्ति कहलाती है। अनन्य मन से भक्ति करनी चाहिए। अब परमेश्वर की कृपा से वो बहुत दृढ़ हो गए, क्योंकि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र 1, 2, 3 में यह स्पष्ट किया है कि वो कबीर देव परमात्मा कबीर साहब जी ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहते हैं, वहाँ से गति करके चलकर आते हैं, श्रेष्ठ आत्मा को प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। उस अच्छी आत्मा को जो दृढ़ भक्त होता है उसको मिलते हैं। तो जीवा दत्ता पूरे दृढ़ भक्त थे। अब क्या हुआ, उस गांव के लोगों को पता लग गया, ब्राह्मणों को, कि जीवा और दत्ता ने तो जुल्म कर दिया। इन्होंने तो एक धानक से दुल्हे से नाम ले लिया, गुरु बना लिया दुल्हा। और आज से 600 वर्ष पहले छुआछात इतनी चरम सीमा पर थी, क्या करे छड़ दे गले, इतनी चरम सीमा पर थी कि ब्राह्मण लोग अपने को सुपीरियर मानते थे और जुलाहा जाति वालों से तो दूर से निकलते थे, कहीं कपड़ा भी ना लग जाए। और वो ब्राह्मण दोनों जीवा और दत्ता कति दृढ़ हो गए। परमात्मा ने उपदेश देने से पहले अपनी सारी हिस्ट्री बता दी। मैं दानक हूँ भाई, जुलाहा हूँ, शूद्र जाति से हूँ, कहीं कल फिर लोक लाज में आकर तुम्हारे मन में दोष आ जावे, लोगों के कहने से तुम गलानी करोगे तो तुम्हारा नाम नष्ट हो जाएगा, भक्ति नहीं रहेगी। जीवा दत्ता ने कहा, प्रभु हम परमात्मा पाने के लिए ये मनुष्य जीवन मानते हैं, आप हमारे गुरुदेव, हम आपके बच्चे, हमने समाज नहीं देखना। दोनों को नाम दे दिया। जब नगर के उस गांव के ब्राह्मणों को पता चला, क्योंकि रोज चर्चा चलावें एक दूसरे ब्राह्मण के, अपने मित्र भाई चाचे ताऊओं से बताओ कि हमने पूरम संत मिल गए, देखो हमारी सुख की टहनी हरी होगी, सब न दिखाओ बुला बुला के। वो तो ये इसलिए बुलाओ कि ये भी कल्याण करवा ले, लेकिन विरोध शुरू हो गया। सबने पंचायत करी, जीवा दत्ता को भाईचारे से, जाति से निकाल दिया और कहा कि इससे बात भी नहीं करना, इनसे, इनकी सब लेन देन भी बंद, और इनके बच्चों से भी रिश्ता नहीं होने देना। अब जीवा दत्ता की, जीवा का लड़का था, दत्ता की लड़की थी, युवा होगी, विवाह के योग्य होगी, कोई ब्राह्मण हाथ नहीं रखने दे। सब ने मना कर दिया कि इनके बच्चों का कोई विवाह भी ना करे, कोई सगाई ना ले। तब उन दोनों ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, एक समस्या पैदा कर दी, इन समाज वालों ने, हमारे बच्चों का कहीं नाता भी नहीं जुड़ता। परमेश्वर ने कहा, बेटा तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे? हाँ, कहाँ जी, आप ये कहलवा दो कि भी हमारे कहीं भी कोई रिश्ता नहीं हो रहा है, इसलिए हम जीवा का लड़का और दत्ता की लड़की का आपस में संयोग जोड़ेंगे, हमने मन बना लिया है, ये प्रचार करना शुरू कर दो, अभी करना कुछ नहीं तुमने। तो उन्होंने ऐसे ही किसी किसी के पास जाकर कह दिया कि भाई हमने तो अपना इन दोनों का विवाह करेंगे। अब ये सारे बात फैल गई पूरी उसमें गांव में। ब्राह्मणों ने सोचा भैया तो नाक कटेगी, जुल्म हो जाएगा, दुनिया थूकेगी, बहन भाई का ब्याह हो गया। फिर पंचायत हुई
निर्णय हुआ भाई गलती जीवा दत्ता की है, इन बच्चों की क्या है। पंचायत में निर्णय हो गया कि भी इन बच्चों का विवाह हम करेंगे कहीं दूर दूर देश में। तो सारी पंचायत इकट्ठी होकर जीवा दत्ता के पास आई, ये खबरदार तुमने ऐसा किया तो इन बच्चों का विवाह हम करेंगे, इनका कोई दोष नहीं है, दोष तुम्हारा है। अब नाम उन बच्चा ने भी ले रखा था, तो क्या किया, उस गांव ने ही कहीं लड़की के लिए लड़का ढूंढा, उसका ब्याह कर दिया। ऐसे ही कोई लड़की लाकर उस लड़के का विवाह कर दिया। अब परमात्मा ने कहा, देख बेटा, आपकी सारी समस्या हल होगी, आप पांडे धक्के खांदे, ये ब्याह भी कर दिया, सारे काम हो गए। और फिर वो परमात्मा की कृपा हुई, धीरे धीरे सभी ने उनको अपने साथ मिला लिया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की चरणों में आने के बाद, पूर्ण परमेश्वर की शरण में आने से हमारी सारी समस्याएं हल होती हैं। ये जो कथा दास ने सुनाई है, इसका निष्कर्ष आप देखिएगा, इससे बहुत अच्छी शिक्षा आपको प्राप्त होगी। ये सत्य कथा है। साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर परमात्मा ने उस सूखे वट की टहनी को हरा भरा किया था चरणामृत से, परमेश्वर कबीर देव जी के चरणामृत से वो वट वृक्ष की टहनी फिर पूरा एक वट वृक्ष बन गया। और आज भी विद्यमान है। उस मंगलेश्वर गांव के पास में एक नौका में बैठकर जाना पड़ता है, आधा 1 किलोमीटर दरिया है बीच में, और वहाँ एक टापू बना हुआ। वो टापू में आज भी वो वट वृक्ष लगभग 4 एकड़ के अंदर, 4 एकड़ में, 4 किल्लियाँ में फैला हुआ है। पहले तो कहते थे कि बहुत लंबा चौड़ा दूर तक फैला हुआ था, अब उसको काट कूट कर थोड़ा सा एक प्रमाण के रूप में रखा हुआ है। और वहाँ कबीर पंथ के एक मठ बना हुआ है, वहाँ पर महंत रूपी उसके यादगार, वो एक यादगार समझ लो आज के दिन में कि ऐसी घटना परमात्मा ने लीला की थी, वो आज सत्य है। इसलिए वहाँ पर आज भी वो वट वृक्ष विद्यमान है। तो इससे क्या शिक्षा मिली? एक तो ये शिक्षा मिली कि पूर्ण संत से उपदेश लेने के बाद फिर अन्य संत की तरफ आपकी आसक्तता नहीं होनी चाहिए। उपदेश लेने से पहले आप बेशक छानबीन करो, पूरा ज्ञान समझो, अन्य संतों को भी देख लो जिनका बोलबाला है, और फिर जहाँ ज्ञान ठीक लगे वहाँ उपदेश लीजिए। और उपदेश लेने के बाद फिर गुरु जी में किसी प्रकार का भी दोष नहीं देखना होता, तब आपकी भक्ति सफल होती है। और दूसरा ये मिला कि ये मानुष जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट जाए फिर नहीं लगता डार। ये शिक्षा मिलती है कि इस मनुष्य जीवन में यदि पूर्ण संत नहीं मिले, तत्वदर्शी संत नहीं मिले, इस जीवन का कोई यूज नहीं, कोई लाभ नहीं। आज परमात्मा ने आपके ऊपर वो दोनों मेर बख्श दी, आपका मानुष जीवन और पूर्ण परमात्मा की जानकारी और पूर्ण संत आपको प्राप्त हुआ, और पूरी जो है साधना आपको प्राप्त हुई। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि लाल की कीमत लाल नहीं बता सकता, जौहर ही बता सकता है। पुण्यात्माओं, जब परमेश्वर बनारस में आए हुए थे, एक रामानंद नाम के महर्षि थे, उनका बहुत बोलबाला था। पंडित रामानंद जी ने लगभग 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे, और
स्वामी रामानंद जी को, महर्षि रामानंद जी को बहुत बड़ा विद्वान माना जाता था, वेदों और गीता का, पुराणों का। उन्होंने बनारस के अंदर अपनी बहुत पैठ बना रखी थी। अन्य ब्राह्मणों से उनकी साधना बहुत अच्छी थी। वो ऊत भूत की पूजा नहीं करते थे। काशी में पहले ऊत भूत की पूजा बहुत चल पड़ी थी। स्वामी रामानंद जी विष्णु जी के उपासक थे, वैष्णव संत थे, त्रिगुण उपासक। इन रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी में से वो सतगुण विष्णु जी के उपासक थे। उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे। छुआछात बहुत करते थे, शूद्र जाति वालों के निकट भी नहीं जाते थे, उनको शिक्षा भी और दीक्षा भी नहीं देते थे। और उसमें उसी व्यक्ति की ज़्यादा महिमा होती थी संत की जो शूद्रों से अधिक नफरत करता था। पुण्यात्मा परमेश्वर कबीर जी के प्राकट्य के बारे में बताएंगे, क्योंकि जब तक हमने अपने इष्ट की पूरी जानकारी नहीं होती तब तक हम दृढ़ विश्वासी नहीं बन सकते, हमारा निश्चय दृढ़ नहीं हो सकता। अभी तक हम परमात्मा के विषय में बहुत दंत कथा सुना करते थे, कबीर जी कैसे जन्म हुए, उनके ऐसे था वैसे था, लेकिन वो परमात्मा अजन्मा है। परमेश्वर कहते हैं कि मात पिता मेरे नहीं, ना मेरे घर दासी, और जुलाहे का सुत आन कहा, ये जगत करे मेरी हंसी। अब सन 1398 विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व, वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतलोक से गति करके आए और वहाँ लहर तारा नामक कमल के फूल पे काशी शहर में फूल पर प्रकट हो गए। पुण्यात्मा, ये नीरुनीमा कौन थे? नीरुनीमा इसी जन्म में ये ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। गौरी शंकर नीरू का नाम था, सरस्वती उस नीमा का नाम था। गौरी शंकर और सरस्वती पति पत्नी थे, ब्राह्मण थे, शिव जी के पुजारी थे, बड़े नेक आत्मा थे। अन्य ब्राह्मण काशी के बहुत स्वार्थी थे। रामानंद जी ने इसी कारण से काशी में आकर के अपने हिसाब से बहुत ठीक सेटिंग की थी, लेकिन फिर भी बहुत से ब्राह्मण स्वार्थवश अपकथाएं किया करते थे, लोगों से पैसे हड़पते थे, उनको इधर उधर की जंतर मंतर बताकर बहुत सा पैसा ऐंठते थे। लेकिन गौरी शंकर एक बहुत नेक आत्मा था, वो शिव जी के पुजारी थे, कथा किया करते थे, निस्वार्थ भाव से कथा करते थे। कथा करने का जो भी उसको पूजा उपलब्ध होती थी उसको अपने खाने योग्य रख लेते थे, बाकी का वो भंडारा करते रहते थे। तो अन्य प्रजाजन, काशी के प्रजाजनों में, श्रद्धालुओं में उनके प्रति घनी आस्था थी और अन्य ब्राह्मण इस बात से ईर्ष्या करते थे कि गौरी शंकर की बहुत ज़्यादा महिमा होती जा रही है। वो द्वेष रखते थे, कहते फिरते थे वो तो उसको कोई ज्ञान नहीं आता, वो तो बहुत झूठा है। तो इस बात का ज्ञान मुसलमानों के पीरों को हो गया, काजी और मुल्लाओं को पता हो गया कि गौरी शंकर बहुत प्रचार कर रहा है हिंदू धर्म का और अन्य ब्राह्मण इससे खुश नहीं है, इसके साथी नहीं। उन्होंने बाई फोर्स जबरदस्ती
गौरी शंकर के घर पर अपना पानी छिड़क दिया जूठा, गली में खड़ा होकर पिया और फिर उसको दूसरे लोटे में मिलाया और उनको सब जगह छिड़क दिया और गौरी शंकर सरस्वती दोनों के मुंह में भी डाल दिया। इस घटना को प्रत्यक्ष देख रहे थे आसपास के ब्राह्मण। उन स्वार्थी ब्राह्मणों ने शोर मचा दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया, इसका भाईचारा बंद, इसे कोई बातें नहीं करेगा, इसका गंगा में स्नान करना बंद, ये मुसलमान बन गया। मुसलमानों ने उसका नाम रख दिया नूर अली, जिसको नीरू कहने लगे। गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, उसको नीरू कहने लगे। और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत, उसको नीमा कहने लगे। इस प्रकार ये हिंदू से मुसलमान बन गए। अब इनके सामने समस्या आ गई रोजी रोटी की। पहले तो जो पूजा का पैसा आता था उससे वो अपना निर्वाह करते थे, शेष पैसे को भंडारा कर देते थे, संग्रह संचन नहीं करते थे। अच्छी नेक आत्मा थी, बहुत भली आत्मा थी। अब उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, क्योंकि पैसा पास नहीं, कोई व्यवसाय कर नहीं सकते। उन्होंने सोचा सिंपल सा काम है, जुलाहे का कार्य शुरू कर दिया। 4 खुट्टे गड्ढे और वो काम शुरू हो जाता था, कोई विशेष धन व्यय नहीं करना पड़ता था। इस तरह वो कपड़ा बुनने लग गया, जिस कारण से 10, 15, 20 वर्ष उसको ऐसा कार्य करते होंगे तो वो जुलाहा नाम पक गया उसका। अब नीरू भले ही मुसलमान हो गए थे, लेकिन उनके हृदय में भगवान शिव जी की इच्छा नहीं गई थी, उनकी कसक न्यारी थी, उनके प्रति श्रद्धा जो की तो बनी हुई थी, पर वो गुप्त रूप से मन मन में उनको बहुत याद करते थे। अब नीरू निमानी संतान थे। एक दिन जिस दिन परमात्मा उनको मिले, यानी विक्रमी संवत 1455 सन 1398 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जेठ उतरते की पूर्णमासी, ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। अभी आपने सुना कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए अपने ऊपर धाम से, और नवजात शिशु का रूप धारण करके काशी शहर में लहर तारा नामक तालाब में विकसित कमल के फूल पर, खिले हुए कमल के फूल पर परमात्मा विराजमान हो गए। नीरू नीमा का गंगा में स्नान करना बंद करवा दिया था इन ब्राह्मणों ने। वो लहर तारा तालाब की कैसे रचना हुई, जैसे वर्षा के दिनों में गंगा दरिया बहुत ऊपर तक भर के चल पड़ती है, और वहाँ एक घाट सा बना हुआ था। उस घाट के ऊपर से पानी, लहरों का पानी उछल उछल कर बहकर नीचे आता था बाहर पटरी से, और वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा था, उसमें भर जाता था, उसमें फुल हो जाता था। उसको इसलिए लहर तारा तालाब कहा करते थे, जो लहरों के द्वारा भर गया। तारा उस क्षेत्र का स्थान था, लहरों से भरा हुआ होने के कारण लहर तारा कहलाता था। तो नीरू नीमा गंगा में स्नान नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन पर प्रतिबंध लग गया था। अपने घर से, उनकी झोंपड़ी से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर वो लहर तारा तालाब था। वहाँ सुबह सुबह प्रतिदिन स्नान करने जाते थे, सैर सपट्टा भी कराते थे, स्नान भी करके आते थे। ब्राह्मण होने के नाते वो नहान धोन की उनके अंदर विशेष व्यवस्था, आस्था, श्रद्धा बनी हुई थी। उस दिन भी प्रतिदिन की तरह वो स्नान करने के लिए दोनों जा रहे थे, नीरू और नीमा। उनके संतान कोई नहीं थी, विवाह को भी लगभग 30-40 वर्ष हो गए थे, उनकी आयु 60 वर्ष के आसपास थी। अब हमारे समाज में इस काल ने एक विशेष
एक प्रेरणा दे रखी होती है कि जिनके संतान ना हो उनको मनहूस माना करते थे। ये इन नकली गुरुओं की देन थी जो पीड़ित करना चाहते थे और यू काल करवावे कि हुक एंड क्रुक ये बच्चे पैदा जरूर करें ताकि उसने खाने को मिले। तो इस काल प्रेरणा से कोई ना कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोसी आकर कह देता है, हे नीमा एक जातक तो चाहिए था, भगवान ने देना, तेरा भी दुनिया में सिर हो जाता, बुढ़ापे में कौन तुम्हारी मदद करेगा। अब ये इंजेक्शन लगा जाते हैं कोई ना कोई आके, फिर रात भर नींद नहीं आती उस प्राणी को। नीमा की यही दशा थी उस दिन। पहले दिन किसी से ये कथा सुनी, इस तरह का कोई इंजेक्शन ला गया, उसके बच्चा तो होना चाहिए था, भगवान ने देना चाहिए था। अब भगवान ने क्या करना चाहिए था, परमात्मा की रजा में हमने राजी रहना चाहिए। परमात्मा को हम सलाह दें कि ऐसा होना चाहिए था, तो हम परमात्मा से इंटेलिजेंट हो गए, तो ये गलत है। फिर हम भक्त नहीं, हम तो भगवान बन गए, भगवान के भी मालिक बन गए, उसको सलाहकार बन गए। तो इसी प्रेरणा से दुखी सारी रात जागती रही, मरोड़े लेती, ऐसे करवट बदलती रही। सुबह घूमने जब वो चले स्नानार्थ, उस दिन बहुत बुरी तरह आंखों में आंसू भर के कहती है, ए भगवान शिव जी, क्या आपके दरबार में मुझ दासी के लिए एक खिलौना नहीं आपके पास? आप तो समर्थ हैं, सर्वेश्वर हो, आप तो महेश्वर हो, आप जो चाहो सो कर सकते हो, आप समर्थ हैं। आप मुझे भी एक खिलौना मिल जाता, मेरा भी दुनिया में साझा हो जाता। और जनता की कटी दली बातें मुझे सुननी पड़ती हैं भगवान, ऐसा कहकर फूट फूट कर रोने लगी। नीरू ने कहा, नीमा यदि हमारे भाग्य में होता बच्चा तो परमात्मा भगवान शिव जी अवश्य देते हैं, हमारे भाग्य में नहीं है, वो नहीं दे सकते। और ऐसे रो रो कर अपनी आंखें फोड़ लेगी, बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं, आंखों से दिखना बंद हो गया तो दूना दुख हो जाएगा। तो रोया मत कर, संतोष कर ले। अब तो 40 वर्ष हो गए विवाह ने, अब कौन संतान कहाँ से होगी। आप कुछ विचार करो, मत रो। ऐसे उस अपनी पत्नी की आंखों को अपने ही कपड़े से पोंछता हुआ और कह रहा है, आप भगवान पर विश्वास रखो, जो उन्होंने कर दिया सो ठीक है, आंखें लाल होगी तेरी। बहुत प्यार से सांत्वना देता हुआ और पहुंच गए लहरतारा तालाब पर। नीमा ने पहले स्नान किया, वो बाहर आ गई, कपड़े चेंज करने लगी। नीरू स्नान करने के लिए प्रवेश करता है लहरतारा तालाब में। नीमा कपड़े चेंज करके, कपड़े बदलकर, और जिस कपड़े को बांध कर स्नान किया था उसने, उसको धोने के लिए पुनः जब गई किनारे पर, तब तक सूर्य का कुछ रोशनी, सूर्य की कुछ रोशनी, कुछ उदय हो, यानी कुछ रोशनी प्रकाश सा महसूस होने लगा था। अब सुबह की रोशनी ऐसी होती है, एक बार तो अंधेरा सा दिखेगा और थोड़ी सी देर में चांदना होता दिखा करे, जल्दी हो जाता है। ऐसा ही हुआ। अब वो स्नान करके कपड़ा धोने के लिए पुनः किनारे पर गई, उसका पति स्नान कर रहा था गहरे पानी में जाकर। उसने क्या देखा नीमा ने कि कमल के फूल पर कोई वस्तु ऐसे हल रही है जैसे सर्प हो, क्योंकि परमेश्वर कबीर देव जी शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान थे और एक पैर के अंगूठे को ऐसे, एक पैर को ऐसे हिला रहे थे, ऐसे हिला रहे थे। उसने देखा कोई सर्प है, कहीं मेरे पति को डस ना ले।
नीमा ने देखा। फिर नीमा ने ध्यान से देखा तो ये तो बालक है, ये तो बच्चा है कमल के फूल पर। उसने अपने पति से कहा कि देखियो जी, देखियो कमल के फूल पर बच्चा है, कमल के फूल पर बच्चा है। अब नीरू नहा रहा था, उसने ध्यान नहीं दिया कि यह तो मेंटल होगी बच्चों के वियोग में। कहने लगा नीमा तू नहीं मानेगी, तू तो पागल हो जाएगी, तेरी तो ऐसी दशा हो रही है। अब तुझे जल के अंदर कमल के फूलों पर भी बच्चे नजर आने लगे। तो उसने फिर कहा कि मैं सच कहती हूँ, देखो देखो देखो। अब उसने सोच देखा कि अब तो या कुछ और कसक से बोली। जिधर वो हाथ कर रही थी उस तरफ देखा। अब जिधर वो हाथ कर रही थी नीमा, नीरू ने ध्यान से देखा, सचमुच कमल के फूल पर बालक। आओ देखा ना ताओ देखा, एकदम जाकर फूल के कमल के फूल समेत तोड़ लिया और अपनी पत्नी को थमा दिया। पुण्यात्माओं, होय होय, जिस परमेश्वर के गुण चारों वेद गावें और ऋषि महर्षि जिसकी तरफ में भटक रहे हैं, उस परमेश्वर का नाम लेने से, उसकी याद चर्चा करने से हमारे रोम 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 रोमकूप खड़े हो जाते हैं। एक विशेष कसक हो रही है। और उस परमात्मा को जिस बहन माई ने सीने से लगाया और फिर पुत्रवत प्यार किया, उसका मुंह चूमिया, छाती के लावे, और सौ शुक्र मना रही है नीमा अपने शिवजी भगवान की, अपने शिवजी भगवान की सौ महिमा कर रही है, सौ शुक्र मना रही है अपने शिव भगवान का। पुण्यात्माओं, आप विचार करना, हम पहले जब हम लोक वेद के आधार से पूजाएं किया करते थे, श्री विष्णु जी मेरा इस दास का इष्ट था और हनुमान जी भी पैरेलल देव था, श्याम बाबा श्याम जी भी, भगवान शंकर जी भी, लेकिन इष्ट विष्णु और कृष्ण जी में हमारी विशेष लगाव था, चाह थी। और जो भी घर में कोई सुख होता था, जैसे शिक्षा ग्रहण करी, जब उत्तीर्ण होते थे, भगवान विष्णु जी का शुक्र मनाया करते, श्री कृष्ण जी का, कि इन्होंने हमें पास कर दिया। और फिर बाबा हनुमान याद आ जाते, बाबा हनुमान ने दया कर दी। बाबा श्याम जी याद आ जाते, बाबा साहब श्याम जी ने मौज मचा दी। हम इनको क्रेडिट दिया करते थे। पुत्र प्राप्ति हुई, खुशी मनाई, और भगवान कृष्ण जी विष्णु जी की सौ शुक्र मनाए, हमें पुत्र मिल गया, इन्होंने दे दिया। अब इन भगवानों की समर्थता का जब हमें ज्ञान हुआ, तत्व ज्ञान से अब पता चला कि ये कुछ नहीं दे सकते, ना ये ले सकते, ना ये लाभ दे सकते, ना ये हानि कर सकते, क्योंकि हानि तो ये करे नहीं, देवता है। लाभ ये दे नहीं सकते क्योंकि ये इनका सामर्थ्य नहीं, ये तो केवल वर्क डन दे सकते हैं, हमें नियमित कार्य ही कर सकते हैं, ये भगवान नहीं है। अब पुण्यात्माओं, यही समस्या हमारे सामने आती है। हम कहें साची और जनता ठावा लाठी। अब जैसे अब इधर मध्य प्रदेश में अपने भक्त, ये बेटी और भाई गए हुए थे, वहाँ छिंदवाड़ा एक शहर है, डिस्ट्रिक्ट है। ये तो अब की घटना है, कतिता जी 24 तारीख की। और वहाँ इससे बात तब बेदक गए कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताएं, मारो मारो, गाड़ी भी फोड़ दी, भक्तों को बहुत बुरी तरह तंग किया और जेल भिजवा दिया। वहाँ की सरकार ने भी उनका सेव दे दिया, झूठा केस बनाकर वो बना दिया भाई भावनाओं को ठेस पहुँचाना। अरे भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा रहे, हम तो सच्ची बता रहे हैं। अब जैसे इस दास ने ये शब्द बोला है कि ब्रह्मा विष्णु ये भगवान नहीं है, शिव जी भगवान नहीं है। अब यहाँ थोड़ा सा प्रमाण देना पड़ेगा, नहीं तो या कुनीन गला उतरा कोनी पवित्र हिंदू समाज के।
अब आपको दिखाते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु को इनका पिता काल कहता है। ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति कैसे हुई, थोड़ा सा आपको हिंट देंगे। अब ये प्रसंग यहाँ इसलिए बीच में लाना पड़ेगा क्योंकि जो पुत्र की प्राप्ति हुई नीरू और नीमा को, अब नीमा और नीरू शुक्र मना रही क्योंकि वो भगत थे शिव जी के। नीमा क्रेडिट दे रही है कि मेरे शिव जी भगवान ने हमें बालक दे दिया, लेकिन वो परमात्मा कबीर जी के पिछले जन्म जन्मांतर के हंस थे, उनकी किसी जन्म में वो साधना की हुई थी, जिस कारण से वो परमात्मा ही स्वयं उनको पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। वो कितनी अच्छी आत्मा होगी, अंदाजा लगाओ। तो ऐसे हम जिनको भगवान मानकर ये सोचा करते थे इन्होंने हमें सुख दे दिया, वो हमारा प्रारब्ध ही था। और करता देता है पूर्ण परमात्मा, यदि कोई एक्स्ट्रा भी देना होता है तो पूर्ण परमेश्वर कबीर देव जी ही देते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ नहीं कर सकते, ना घटा सकते ना बढ़ा सकते। थोड़ा सा हिंट देते हैं। एक समय ब्रह्मा और विष्णु जी में युद्ध हो गया। किस बात पर? ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सारी सृष्टि का उत्पन्न करने वाला हूँ, प्रजापिता हूँ, और विष्णु भी उसकी उत्पत्ति भी मेरे से हुई है। और विष्णु जी कहते हैं कि मैं सबका पालक हूँ। ब्रह्मा जी मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा बेटा है। अब ऐसी गलतफहमी इनका कैसे होगी ब्रह्मा जी और विष्णु जी का? जैसे ये काल है जो ब्रह्म है, सरपुरुष जिसे कहते हैं, ज्योति निरंजन भी कहते हैं, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा इनकी माता है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के समक्ष अपने ओरिजिनल रूप में नहीं आऊँगा, वास्तविक रूप में। तो ये क्या करता है, जैसे वेदों के पढ़ने वाले ऋषि महर्षियों ने परमात्मा पाने के लिए ओम नाम जाप किया और हठ योग समाधि लगाने की चेष्टा की, तो समाधि के अंदर किसी को इसने ब्रह्मा रूप में दर्शन दे दिए, अपने पुत्र ब्रह्मा के रूप में। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।